Hallelujah. Glory to my Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to my Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद हो प्रभु यीशु. Thank you Jesus. Thank you Father. Hallelujah. Ri ba 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 shakari da ga ra ba ra ba ra ba ra ba. Him ba 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 hikari da ga ra ba ra ba ra ba. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद हो प्रभु यीशु. Thank you Jesus. Thank you Father. थैंक यू फादर. हालेलुया हालेलुया. जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी दया और आपके अनुग्रह के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए पिता. आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं पिता. पवित्र आत्मा आपका अभिषेक आपकी सामर्थ्य से भरिए पिता. प्यार परमेश्वर, जो वचन मेरे मुंह से निकलते वो आपके आवाज और आपके विचार होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हमें से प्रत्येक के आत्मिक जीवन की उन्नति का कारण बनने पाए. हम प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आप हम अपने अपने दास के द्वारा अपने सब बच्चों से बातचीत करिए पिता परमेश्वर. आप मुझसे बातचीत करिए, आप सुनने वालों से बातचीत करिए पिता. इन अंतिम दिनों में आप हमारे जीवन से क्या चाहते हैं पिता. प्यार परमेश्वर, ये सब कुछ हमको बताइए ताकि हम अपने आप को आपके राज्य के लिए तैयार कर सकें पिता. प्यार परमेश्वर, मैं विशेष रूप से अपने आप को आपके चरणों में रखता हूं. मैं अपने आप को बहुत ही कमजोर असहाय पाता हूं पिता, परंतु मैं जानता हूं कि मेरा सहायक जो है वो बहुत ही सामर्थ्य और पिता पराक्रमी परमेश्वर है. पवित्र आत्मा, आप मेरी सहायता करिए, मदद करिए पिता, ताकि जो आवाज मेरे मुंह से निकले वो आपकी आवाज होने पाए पिता, ताकि आपका नाम महिमा पाए. हालेलुया. आपके विचार ही हमारे जीवनों को बदल सकते हैं पिता. पर परमेश्वर, हम चाहकर भी अपने आप को नहीं बदल पाते, परंतु पिता आज हमारे हृदय से, हमारे मनों से बातचीत करिए. री बाबा बा शक्खारी दगा. हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद हो प्रभु यीशु. थैंक यू जीसस. हालेलुया. हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता. आपकी दया और आपके अनुग्रह को चाहते हैं. यीशु के नाम से मांगते हैं. आमेन आमेन. आज मैं पूरा विश्वास करता हूं आज का वचन हम में से प्रत्येक की आत्मिक उन्नति का कारण बनेगा. और जो वचन आज मैंने लिया है वो पवित्र शास्त्र में से नए नियम का मत्ती रचित सुसमाचार है. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 14 और 15 आयत को मैंने लिया है. वहां पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा. और यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा न करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा न करेगा. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण आयत है. मैं पूरा विश्वास करता हूं निश्चित रूप से इन आयतों के द्वारा परमेश्वर आज हम में से प्रत्येक के साथ बातचीत करने चाह रहा है. प्रभु की प्रार्थना, इसके ऊपर ही प्रभु की प्रार्थना लिखी हुई है. और प्रभु की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को उस समय सिखाई जब चेलों ने कहा कि हमें भी प्रार्थना करना सिखा. तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको जो प्रार्थना करना सिखाई उसी को प्रभु की प्रार्थना कहा जाता है, जो हम में से प्रत्येक को मालूम है. हम जानते हैं कि हम में से प्रत्येक इस प्रार्थना को रट रखा है हमने. और हमेशा हर समय जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो आखिर में इस प्रार्थना को अवश्य ही बोलते हैं. अधिकांशतः अवश्य ही इस प्रार्थना को बोला जाता है. परंतु होता क्या है कि हम एक रट्टू तोते के समान, जैसे एक तोता जिस चीज को रट लेता है उसको जैसे वो बोलता है, वैसे ही हम उसको बिल्कुल रटे रटाए शब्दों में बोलने लगते हैं. परंतु परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से ये नहीं चाहता. परमेश्वर चाहता है कि जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको सिखाई है उसको हम बहुत ही हृदय की गहराई से सोच समझकर हम उसको बोलें.
यदि हम उसको सोच के और हृदय की गहराई से और मनन करते हुए यदि हमने वो नहीं बोली और हम एक रटे रटाए शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, तो वो प्रार्थना हमारे लिए एक शाप का कारण बन जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से एक प्रभु की प्रार्थना किन लोगों के लिए शाप का कारण बन सकती है। यदि हम रटे रटाए शब्दों में इस प्रार्थना को बोल रहे हैं और कुछ बिना सोचे विचारे इन शब्दों को जब हम निकाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए आग और गंधक की झील के द्वार तक पहुंचाने की ताकत रखती है। परंतु यदि सच्चाई और मन की गहराई से और उसको मनन करते हुए हमने अपने आप को बदलते हुए इस प्रार्थना को यदि हम प्रभु के सम्मुख उसके चरणों में हम रखते हैं, तो यही प्रार्थना मेरे और आपके लिए उद्धार का कारण बन जाएगी और हमको स्वर्ग के द्वार के नजदीक निकट पहुंचा देगी। परंतु शर्त यह है कि हम इस पर मनन करें कि ये प्रार्थना आखिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्यों सिखाई, क्यों उस चेलों को इन शब्दों का प्रयोग करने के लिए कहा गया। वो हम सोचते नहीं उसके विषय में, और हम सोचते हैं कि ये याद करके उसको बोलना है तो बस बोल देते हैं। परंतु आप जानते हैं इसी के अंदर क्षमाशीलता के विषय में कहा गया है, क्षमा के विषय में। क्षमा एक मसीह जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। यदि मेरे और आपके जीवन में क्षमाशीलता नहीं है और हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वचन के अच्छे जानकार हैं और वचन की बड़ी बड़ी बातों को लोगों को समझाते हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से कभी खुश नहीं हो सकता। परमेश्वर सबसे पहले वो अपने स्वभाव को मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। इसके पहले कि हम परमेश्वर की सेवा करें और बड़े बड़े लेक्चर और मैसेजेस और बड़ी बड़ी कन्वेंशंस में हम प्रचार करें, उसके पहले बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने जीवन को जांच लें कि आखिर प्रभु की प्रार्थना और में क्षमाशीलता का वर्णन किस प्रकार किया गया है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है, जिस रीति से मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस चीज को बता रहा है कि आपको यह बोलना है, जिस रीति से मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। परंतु होता क्या है कि हम ये बोल नहीं पाते। बोल तो देते हैं परंतु क्षमा हमसे होती नहीं है। क्षमा की जो एक विशेषता प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में और आपके जीवन में देखना चाहता है, वो क्षमा की उन बातों को वो मेरे जीवन में और आपके जीवन में नहीं देख पा रहा। प्रभु की प्रार्थना यद्यपि हम जरूर बोल रहे हैं, परंतु क्षमा का स्वभाव अभी तक हमारे जीवन में नहीं है। तो हम इस प्रार्थना को करने के द्वारा झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ परमेश्वर के चरणों में हम बोलते जाते हैं। एक बेशर्म विश्वासी की तरह, एक बेशर्म व्यक्ति की तरह हम रटे रटाए शब्दों में, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यद्यपि हमने कोई अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करा, अभी भी हमारे अंदर बैर और तमाम तरह की दुश्मनी की भावना हमारे हृदय में घर करती है, परंतु उसके बावजूद भी हम इन शब्दों को बोलते जाते हैं और ये शब्द मेरे और आपके लिए एक विनाश का कारण बन सकते हैं। क्योंकि झूठ पे एक बेशर्म व्यक्ति की तरह झूठ पे झूठ परमेश्वर के सामने बोलना, यह हमारी समझदारी नहीं परंतु हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। हमें इस बात को समझना होगा। आज इस चीज को समझकर हमें पूरी तरह से प्रभु की प्रार्थना को एक बार मनन करने के बाद ही प्रभु की प्रार्थना को आगे हमें परमेश्वर के सम्मुख हमें बोलना है।
नहीं तो यही प्रार्थना आग और गंधक के द्वार तक आपको पहुंचा देगी। क्षमा एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जो शब्द तो बहुत छोटा है, परंतु उसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। कभी कभी हम क्षमा कर देते हैं, है ना, कभी कभी हम क्षमा कर देते हैं, परंतु क्या होता है, अब तू मेरे से बात मत करना, तू मेरे सामने मत आना, मैंने तेरे को क्षमा तो कर दिया है, परंतु तू मेरे सामने अब फटकना मत, मैं तो तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। ये क्षमा नहीं होती है ना। क्षमा वो होती है जिसमें जुबान से निकलने वाले शब्दों के साथ ही हमारे हृदय की सहमति का होना भी जरूरी है। यदि आपके हृदय की सहमति क्षमा के साथ नहीं है तो वो क्षमा नहीं है, वो तो वही एक बैर की भावना आपने अपने घर में, अपने हृदय के अंदर अभी भी आप वो पनप रही है। ये क्षमा नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को क्षमा करने के लिए नहीं बोला है। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को हमें देखना है कि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में प्रभु यीशु मसीह ने इन उपदेशों को दिया, इन प्रार्थना को भी सिखाया और क्षमा की बड़ी बड़ी बातों को बोला, परंतु क्या प्रभु यीशु मसीह के जीवन में क्या वो हृदय से अपने शत्रुओं को क्षमा कर पाया? आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर था तो उसने सबसे पहले शब्द क्या बोले, जबकि वो लोगों के द्वारा, अपने शत्रुओं के द्वारा वो लहूलुहान था, वो घायल कर दिया था, वो पीड़ित था, फिर भी वो प्रभु से, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। निश्चित रूप से परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन से इन्हीं चीजों को चाहता है कि हम प्रभु के स्वभाव में रहते हुए और क्षमा को हम बहुत ही हृदय की सहमति, हृदय के विचारों, हृदय के अंदर से हम निकलने दें और उस व्यक्ति को जिसने आपके विरुद्ध अपराध किया है उसको हम पूरी रीति से क्षमा करते हैं। यही क्षमा है। हम देखते हैं कि आज क्षमा को बहुत कम लोग, मतलब यहां तक कि विश्वासी कहे जाने वाले लोग जिन्होंने नया जीवन प्राप्त किया है, उनके जीवन में भी हम अक्षमाशीलता को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था ना कि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो उन चुने हुओं में हमारी गिनती होनी चाहिए। वो तब होगी जब हम हृदय की सहमति से अपने जुबान के शब्दों को अपने अपराधियों के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया, जैसा स्तुफनुस ने करा, जो प्रथम कलीसिया का, जो प्रारंभिक कलीसिया का सबसे पहला शहीद हुआ। वैसे ही मुझको और आपको बनना है। आज बहुत कम लोगों में क्षमाशीलता पाई जाती है, इन्हें गिने लोग हैं, बहुत कम लोग। आज ये क्षमाशीलता ये कोई प्रभु के द्वारा उपदेश, खाली एक उपदेश नहीं दिया गया, बल्कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह के जीवन की एक बहुत बड़ी विशेषता है। प्रेम, क्षमाशीलता, धीरज, संयम और ये सारी चीजें, ये वो चीजें हैं जो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में पाई जाती थी और यही इन्हीं चीजों को प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? यही विशेषता ये तभी होगा जब हम पूरी तरह से एक समर्पित इंसान बनेंगे, एक समर्पित विश्वासी बनकर परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर मुझको अपना सा स्वभाव दे ताकि मैं तेरी इच्छा को पूरा कर सकूं।
आज बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में क्षमा करने वाले प्रभु यीशु मसीह के तरह लोग नहीं हैं बहुत सारे लोग हैं, परंतु लोग उन्हें पागल, बावला और तमाम तरह के ऐसे शब्दों से, सिर फिरा व्यक्ति, इन सारे शब्दों से उनको वो संबोधित करते हैं। क्योंकि क्षमाशीलता, धीरज, सहनशीलता ये एक ऐसी विशेषता है जो हमारी आज के जमाने में, आज के इस युग में ये इंसान की कमजोरी समझी जाती है। क्योंकि अधिकांश इंसानों पर किसका कब्जा है? शैतान का। और शैतान ने अपनी विशेषताओं से अधिकांश इस पृथ्वी के लोगों को भर रखा है। शैतान की विशेषता क्या है? अक्षमाशीलता, क्रोध, बदला, ईंट का जवाब पत्थर, गोली का जवाब न्यूक्लियर बम, और ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये तमाम तरह की जो विशेषताएं हैं ये शैतान की विशेषताएं हैं। और आज शैतान ने इन्हीं विशेषताओं से इस जगत के अधिकांश लोगों को भ्रमित करते हुए इन्हीं विशेषताओं से भरा हुआ है। यही कारण है कि आज लोगों को क्षमा नहीं कर पाते, एक दूसरे के बैरी हो चुके हैं, प्रेम शब्द खत्म हो चुका है, क्षमाशीलता की कोई कदर नहीं है। लोग जो क्षमा करने वाला है उसको कमजोर समझते हैं, जो सहनशील है वो पूरी तरह से एक निर्बल व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। जो प्रेम करता है उसको एक बावले के समान लोग देखते हैं कि कैसा मूर्ख आदमी है कि अपने दुश्मनों से भी इतना प्यार से बात कर रहा है। क्योंकि शैतान ने इस प्रकार से लोगों को अपनी गलत गंदगी से भर रखा है कि वो ही गंदगी आज अधिकांश इंसानों के लिए एक घमंड का कारण बन गई है। ईंट का जवाब पत्थर, बड़े गर्व से कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर है। बहुत ही घमंड से कहा जाता है प्रेम करने वालों के साथ मैं प्रेम करता हूं, परंतु दुश्मनों का मैं दुश्मन हूं। यह डायलॉग किसके हैं? शैतान के। आज अधिकांश लोगों के यही डायलॉग है। प्रेम करने वालों के लिए हम सब कुछ लुटा सकते हैं, परंतु दुश्मनों से दुश्मनी निभाना भी हम जानते हैं, हमको कम नहीं समझना। ये आजकल के डायलॉग है, इन्हीं को आज लोग प्रणाम करते हैं। ऐसे ही लोगों के आज बोलबाला है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की विशेषताएं अधिकांश लोगों के जीवन से खत्म हो चुकी है। आज प्रभु फिर एक बार मेरे और आपके जीवन से चाहता है कि हम इन विशेषताओं में आगे बढ़ें। हमें इन प्रभु की विशेषता को अपने अंदर लेने के लिए हमें एक समर्पित जीवन जीते हुए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही एकमात्र वो सहायक है जो हमको प्रभु के स्वभाव में बदलने की सामर्थ्य रखता है। आप समझ रहे हैं ना इस चीज को? हमें बहुत ही सहनशील बनना होगा, हमें प्रभु से मांगना होगा, तभी आप प्रभु की विशेषताओं से परिपूर्ण होते जाएंगे, नहीं तो नहीं है। आज जो प्रभु के नाम से सताए जाते हैं, वो मारे जाते हैं, लोग उनको थप्पड़ मारते हैं, लोग उनको घूंसने मारते हैं, लोग उनको ताड़नाएं देते हैं, लोग उनको लठ मारते हैं। बहुत से लोग आज सताए जा रहे हैं, परंतु फिर भी वो सहते रहते हैं। लोग उनको अपशब्द कहते हैं, वो उनको आशीष देते हैं। लोग उनको मारते हैं, वे सहन करते हैं, उनके लिए वो प्रार्थना करते हैं। लिखा है बाइबल के अंदर कि हम तेरे लिए दिन भर घात किए जाते हैं, हम उन बद्ध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। इसके उपरांत भी जिसने हमसे प्रेम किया उसके द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। रोमियो 8 के अंदर लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है?
क्या क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम या तलवार? लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम उन बद होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। इसके उपरांत भी जिसने हमसे प्रेम किया उसके द्वारा हम जयवंश से भी बढ़कर हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? निश्चित रूप से इस दुनिया में रहकर ऐसे दुष्टता को हमें सहन करना होगा, यही मसीह हमें सिखाता है, क्योंकि उसने भी ऐसा ही सहन किया। यदि वो उससे प्रेम करते हैं तो आज हमारे विरोधी हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि इसके पहले प्रभु यीशु मसीह से जब उन्होंने प्रेम नहीं किया तो मुझसे और आपसे क्या प्रेम करेंगे? प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोलता है, यूहन्ना 15 अध्याय के अंदर आप देखना, क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रेम नहीं किया। जो प्रभु के लोग हैं उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कहा, जो मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। निश्चित रूप से वो समय बहुत निकट है, हमें अपने आप को तैयार करना है। हमें ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, हमें गोली का जवाब न्यूक्लियर बम से नहीं। आज आप पूरे जगत को देख रहा है, रशिया ने यूक्रेन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। एक छोटा सा, एक इतना बड़ा सिंह के समान देश एक चूहे को वो मार रहा है, एक चूहे को मार रहा है, फिर भी चूहा इधर उधर भाग रहा है और अपनी जान बचा रहा है और वो उसके पकड़ में हाथ में नहीं आ रहा है। मतलब आज ये कि लोग पूरी तरह से अपने बल और अपनी शक्ति को दिखाना चाहते हैं। चारों ओर सभी देशों में यही माहौल है, कोई देश बचा नहीं है, कोई देश अछूता नहीं है इन सारी चीजों से। परंतु प्रभु आज क्रिश्चियंस कंट्री कहे जाने वाले लोग बदला लेने के लिए इतने उतारू हैं। सोच लो आप, कौन सी क्रिश्चियन कंट्री, कौन सा मसीह देश? मसीह तो वो है जो मसीह के स्वभाव को अपने हृदय में लिए फिरते हैं, जो लोगों के द्वारा घायल किए जाते हैं उसके बावजूद भी उनके लिए प्रार्थना करते हैं। वे लोगों के द्वारा गाली गलौच उनको सुनने को मिलती है, परंतु उसके बावजूद भी वो लोगों को आशीर्वाद देते हैं। यह मसीह का स्वभाव जो मसीहों में प्रभु यीशु मसीह आज देखना चाहता है। मसीह का मतलब क्या था? हम अपने नाम क्या कभी कभी मसीह लगा जाते हैं। आजकल मसीह तो कम लगाते हैं, मैसी ज्यादा लगा जाते हैं। पता नहीं अब मैसी क्यों लगाते हैं, मैं नहीं जानता है। परंतु मसीह का मतलब होता है मसीह का मतलब होता है मसीह के चुने हुए लोग। प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोगों को मसीही कहा जाता है। हम अपने आप को चेक करें, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने गए हैं? यदि नहीं तो आज ही हमें परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करना है, गिड़गिड़ाना है, परमेश्वर तू अपने स्वभाव से मुझको भर दे। आप जानते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह, इसके पहले मैं यूसुफ के विषय में था। यूसुफ के विषय में आप सभी ने निश्चित रूप से पढ़ा होगा। यूसुफ अपने भाइयों में सबसे छोटा था और अपने पिता का बहुत प्यारा बच्चा था, क्योंकि वो अपने पिता का आज्ञाकारी था। कभी पिता के सामने वो बोलता नहीं था और पिता जो कुछ उसको बोलता था वही करता था। और अपने भाइयों की सारी बुराइयों को आकर अपने पिता को बताया जाता था। इसलिए नहीं कि वो चुगलखोर था, इसलिए ताकि उसके भाई गलत काम ना करें, ताकि पिता उनको वार्निंग दे, ताकि वो गलत काम ना करें। वो अपने भाइयों से बहुत प्यार करता था, परंतु उसके भाई उससे जलन करते थे। परमेश्वर ने जो दर्शन दिया उसके कारण तो उसके भाई और ज्यादा जलन करने लग गए और उन्होंने उसको जंगल में पकड़ लिया। जब उनको खाना देने के लिए गया तब भी वहां जंगल में उसको पकड़ लिया और अंधे कुएं में, जिसमें सूखा कुआं था, उसके अंदर उसको डाल दिया। तब रूबेन के कहने पर उन्होंने उसको निकाला और उसको इस्माइलियों के हाथ में भेज दिया और इस्माइलियों ने उन्हें ले जाकर मिस्र देश में पोतीपर याजक को भेज दिया है। और पोतीपर के वहां वो रहता था और
पोतीपर के वहां पड़ा हुआ, फिर वहां पर उसकी स्त्री ने गलत निगाह करी, वो जेल खाने में डाल दिया गया। और जेल खाने में भी बहुत ही अद्भुत रीति से जब फिरौन ने स्वप्न देखा तो फिरौन ने उसको बुलाया कि ये स्वप्न, इसमें परमेश्वर की उत्तम आत्मा रहती है, इसलिए फिरौन ने उसको वहां पर बुलाया और उससे पूछा, तू मेरे स्वप्नों का उत्तर बता। तब उसने स्वप्नों का बिल्कुल सही सही उत्तर उसको बता दिया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था और वो वहां का प्रधानमंत्री बना दिया गया। कितना स्ट्रगल उसके जीवन में आया, और उसके बाद जब उसके भाई लोग अकाल के कारण जब मिस्र देश में आए भोजन वस्तु खरीदने, तब यूसुफ ने उनको पहचान लिया और यूसुफ उनको देखकर उसका दिल भर आया। और लिखा है वो अपने कमरे में चला गया और जोर जोर से चिल्ला कर फुट फुट कर रोने लगा, परंतु उसने अपने अपने भाइयों को प्रकट नहीं करा। वो चाहता था कि उसके भाई पूरे परिवार सहित अपने पिता को लेकर यहां जाए। तब उसने बोला, तुम अपने पिता को और अपना जो कुछ है उसको लेकर आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं। जब उसने सुना, उसके बड़े भाइयों ने कि ये यूसुफ है, तो वो डर गए, क्योंकि वो सोचने लगे अब ये हमसे बदला लेगा। परंतु यूसुफ ने क्या बोला पता है? तुम डरो मत, तुम इस कारण मत डरो कि तुमने मुझको बेच दिया और तुम मुझको मारना चाहते थे, परंतु यह सब तो परमेश्वर की इच्छा से हुआ। इसका करने वाला तुम नहीं, परंतु परमेश्वर था जो मुझको यहां पर लेके आया, ताकि इन अकाल के दिनों में मैं तुम्हारी सुरक्षा कर सकूं और तुम्हारा पालन पोषण कर सकूं। इसलिए तुम मेरे पिता को और मैं तुम्हारा जो कुछ है उन सब को लेकर और मेरे छोटे भाई बिन्यामीन को लेकर तुम मेरे पास आ जाओ। और यूसुफ ने उनको बुलाया और उनको पूरी तरह से क्षमा करते हुए, हृदय से क्षमा करते हुए, उनको अपने जीवन में अपना प्यार उनके जीवन में उंडेल दिया। यह है एक हृदय से क्षमा करने वाला गुण। आज तो भाई भाई से ही बैर रखता है, लोगों से हम क्या प्रेम करेंगे या परमेश्वर से कैसे प्रेम करेंगे? जब एक भाई भाई से बैर रखता है तो वो लोगों से कैसे प्रेम कर सकता है? वो परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकता है? पहले हम अपने भाई से प्रेम करना सीख जाएं। लिखा ना पहला यूहन्ना के अंदर, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जिस भाई को उसने देखा है, यदि वो उससे प्रेम नहीं रख सकता तो जो परमेश्वर जिसको उसने कभी देखा ही नहीं उससे प्रेम रख नहीं सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि क्षमाशीलता मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। यूसुफ परमेश्वर का प्रिय क्यों था? यही कारण, ये सारी विशेषताएं उसके जीवन में थी, इसलिए परमेश्वर ने उसको कहां से कहां तक पहुंचा दिया। आज यही विशेषता परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। हमें क्षमाशील स्वभाव का होना बहुत आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह क्षमाशील स्वभाव का था। उसने बड़े बड़े उपदेश दिए। उसने कहा था कि लिखा है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, बुरे का सामना न करना, परंतु जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसके आगे तू बायां भी फेर देना। कितना शानदार उपदेश है। बदला लेने के लिए परमेश्वर बिल्कुल मना करता है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो विनाश की ओर निकल जा रहे हैं। तुमको इस संसार में क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह के लोगों को इस संसार में क्लेश होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है। इसलिए वो बोल रहा है तुम्हें इस संसार में क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हमारे लिए वहां पर स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह ने तैयार कर रखा है। हमें दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख
लेने के लिए नहीं बोला। पुराने नियम की शिक्षाएं नए नियम में पूरी तरह से खत्म है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा था कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख और अपने बैरियों से बैर, परंतु मैं तुझसे यह कहता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो, तो तुम्हारे और महसूल लेने वालों में क्या फर्क है? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करो, तो तुम्हारा और अन्य जातियों में क्या फर्क है? चाहिए कि सिद्ध बनो, चाहिए कि सिद्ध बनो, जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। ये है वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए रखे हैं। मुझे इनको और आपको ग्रहण करना ही होगा। क्या परमेश्वर के स्वभाव को हमें नहीं लेना है? क्या वो प्रभु यीशु मसीह जिसने कलवरी पे मेरे और आपके पापों के लिए एक बेदर्दी के साथ वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया, एक असहनीय दुखों को उसने सहा, क्या मुझको और आपको उसके स्वभाव को नहीं लेना चाहिए? जब हम उसके लोग कहलाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के लोग कहलाते हैं, तो क्या प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को हमें नहीं लेना है? परंतु हम दिन प्रतिदिन उग्रता से आज अधिकांश लोग, क्रिश्चियन लोग, मैं अन्य जातियों की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं क्रिश्चियंस लोगों की, ईसाइयों की बात कर रहा हूं, वो दिन प्रतिदिन उग्र होते जा रहे हैं। गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष और जलन, यहां तक कि चर्च में जाने के बावजूद भी मैं उससे बात नहीं करता, आप अपनी मुंडी फेर कर दूसरी ओर चले जाते हो। इससे अच्छा चर्च ही मजा होना है, तो आप उस व्यक्ति को देखोगे नहीं। जब चर्च आ रहे हो, परमेश्वर के भवन में आ रहे हो, और परमेश्वर की विशेषताएं आपके जीवन में नहीं है, तो चर्च जाने से फायदा क्या है? चर्च में ही आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, चर्च में ही तू मैं, तो कितना हम प्रभु को दुख पहुंचा रहे हैं। आप जानते हैं, जिस प्रभु ने मेरे और आपके पापों के लिए कलवरी के क्रूस का दुख सहा, वो कितना ज्यादा दुखी हो जाता है उस समय जब हम चर्च के अंदर लड़ाई झगड़ा करते हैं, उस समय जब हम एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं, उस समय जब हम पड़ोसी को गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। ये सारी चीजें हमारे स्वभाव से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं था। उसके विषय में लिखा है, वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बद्ध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। यह है प्रभु का स्वभाव। हमें प्रभु के स्वभाव में परिवर्तित होना है। इस संसार में हमें क्लेश होगा, निश्चित रूप से। प्रभु यीशु मसीह ने तो पहले ही बोला, आपको रेड कारपेट नहीं मिलेगी। बहुत से लोगों की एक इच्छा होती है कि हम चर्च के बड़े बड़े पदों पर विराजमान हो जाए। कोई, मैं सेक्रेटरी बन जाऊं, मैं खजांची बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं होली कम्युनियन की टेबल में आसपास के चेयर्स पे आगे जाके बैठूं, लोग मतलब अपनी शान दिखाने के लिए। क्या फायदा? या इस संसार में आप अपनी शान बता सकते हो, परंतु जब परमेश्वर का न्याय होगा तब आपकी शान कहां जाएगी? सोच लीजिए, आज ही से हमें अपने स्वभाव को परिवर्तित करना है। हमको प्रभु के स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह को किसने शाबाशी दी या उसको अप्रिशिएट किया? किसी ने नहीं। उसके अपने घर के लोग उसके लिए बोलते थे, इसका सर फिरा हुआ है। आप मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ना, उसके अपने परिवार के लोग बोलते हैं, इसका सिर फिरा हुआ है। सिर फिरा हुआ का मतलब पागल है। मतलब
कितने इंसल्ट प्रभु यीशु मसीह ने सही है। आज हम जरा से भी इंसल्ट सहन नहीं कर पाते हैं, हमारा हाथ उठ जाता है जो हमारे इंसल्ट करता है उसके लिए। नहीं, हमें सहनशीलता में आगे बढ़ना है, हमें प्रभु के स्वभाव में आगे बढ़ना है, तभी तो हम उसकी कलीसिया में परिवर्तित होंगे, तभी तो हम बादलों पर उसके साथ उठा लिए जाएंगे। यदि ये स्वभाव मेरे और आपके जीवन में नहीं है और हम ये सोचते हैं कि हम बादलों पर उठा लिए जाएं, जब वो अपनी दुल्हन के लेने के लिए आए तो हम उसके साथ स्वर्ग पर उठा लिए जाएं, या हम जब इस दुनिया से कूच कर जाते हैं तो जब वो आएगा तो हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं, यह असंभव है, कभी नहीं होगा ऐसा। मेरे शब्द आपको कड़वे रख सकते हैं, मेरे शब्द आपको चोट पहुंचा सकते हैं, परंतु सच्चाई यही है। कोई पास्टर आपको खुल के नहीं बोलेगा, वो तो यही बोलेंगे, नहीं हम में से प्रत्येक नया जीवन प्राप्त किया, हम सभी उठा लिए जाएंगे। कौन से उठा लिए जाएंगे? जब तक स्वभाव में परिवर्तन नहीं है, जब तक हमारी आदतों में परिवर्तन नहीं है, और हम इस चीज की को हम आशा रखें कि प्रभु जब आए तो मुझको उठा ले। प्रभु ऐसे गंदगी को स्वर्ग के राज्य में लेके नहीं जाएगा। प्रभु के स्वर्ग में पवित्रता वास करती है। लिखा है ना, परमेश्वर स्वयं बोलता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यह परमेश्वर बोल रहा है। अब इसके विरोध में आप कुछ बोल सकते हो? प्रभु तो पवित्रता को ही अपने स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने देगा ना, पवित्रता को क्यों? तो क्या मेरा और आपका वहां पर नंबर लगेगा या नहीं लगेगा? इसलिए हमें बहुत सोच समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि यदि हम स्वर्ग के राज्य में नहीं गए तो हमारे लिए सबसे बहुत ज्यादा खतरे का कारण बन जाएगा। आग और गंधक की चील जला देने वाली अनंत काल की मृत्यु हमारे जीवन को बर्बाद कर देगी। फिर भी मौत मांगेंगे परंतु मौत मिलेगी नहीं, क्षमा मांगेंगे परंतु क्षमा मिलेगी नहीं, यीशु को पुकारेंगे पर वहां यीशु नहीं आएगा। इसके पहले कि वहां पर नंबर लगे, हमें स्वर्ग के लिए अपने नंबर लगाने के लिए अपने आप को परिवर्तित करना है। मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, उसके बाद फिर मैं बंद करता हूं इसको। आप जानते हैं उड़ीसा के अंदर एक ऑस्ट्रेलिया मिशनरी थे, ऑस्ट्रेलियन मिशनरी आए थे, उनका नाम था ग्राम स्टेंस। आप जानते होंगे, शायद आपने पढ़ा भी होगा। वो 1999 की बात है। तो वहां वो जब इस हमारे देश में आए तो उड़ीसा के कोंचर जिले के अंदर मयूरभंज में उन्होंने अपना एक आश्रम खोला, और उस आश्रम का नाम मयूरभंज लेप्रोसी मिशन रखा है। वहां पर क्या था कि जितने भी कोढ़ से ग्रसित लोग थे उनको वो ढूंढ ढूंढ कर लेके आए, जो समाज के द्वारा निकाल दिए गए थे, परिवार के द्वारा ठुकराए गए लोग थे, और जिनको कोई देखभाल नहीं करता था, सड़क पर पड़े हुए मक्खियां भिन भिनाती थी उनके गांव पर, उनको वो पकड़ कर अपने उस आश्रम में लेके आए और उनका इलाज करते, उनकी पट्टी बांधते और उनको अच्छा से अच्छा खाने के लिए वो देते थे। जो कुछ वो बनाते अच्छा से अच्छा उनके लिए प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो जल्द से अच्छे हो सकें। सारी मेडिसिन का प्रबंध वो करते थे। परंतु आप तो जानते हैं, यहां सेवा करना बहुत खतरनाक है। हमारे स्वयं के देश में भी सेवा को धर्म परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। सेवा करने वालों को सेवा करने नहीं देते, और जो सेवा करते हैं उनको मार बांध के उनको भगा देते हैं, और खुद को सेवा करने के लिए कहा जाए तो पीछे भागते हैं। सेवकों को कभी भी आगे आने नहीं देते, वो उनको वहां से बिगाड़। ये धर्म परिवर्तन कर रहा है, और इसी का शिकार ग्राम स्टेंस हुआ था। यहां पर हम देखते हैं, ग्राम स्टेंस जब एक रात वो मनोहरपुर में जाया करते थे परमेश्वर के
आराधनालय को अटेंड करने के लिए। जब संडे सर्विस होती थी, वो मनोहरपुर, वहां से मयूरभंज से थोड़ा दूर था, वहां जाकर वो आराधना अटेंड करते थे। और रात ज्यादा हो जाती थी, इसलिए वो अपने स्टेशन वैगन के अंदर सो जाते थे। स्टेशन वैगन एक बड़ा वैगन था, उसके अंदर ही वो जाते थे, तो वो अपने परिवार को रखते थे। और हुआ ये कि उस रविवार को वो अपने दोनों बेटों को, फिलिप और तिमोथी को लेकर वो मनोहरपुर में आराधना अटेंड करने के लिए गए। और जब वो आराधना में थे और आराधना जब खत्म हुई, उसके बाद वो अपने स्टेशन वैगन में आकर वो अपने बच्चों के साथ सो गए। और तब भी कुछ बैड एलिमेंट्स जो हमेशा इस ताक में रहते हैं कि मिशनरी को किसी भी तरह से खत्म करना है, जबकि उनका कोई धर्म परिवर्तन का कोई हाथ नहीं था, परंतु धर्म परिवर्तन का दोष लगाकर उन्होंने उनके स्टेशन वैगन को बाहर से बंद कर दिया और पेट्रोल और घासलेट छिड़क कर आग लगा दी। और ग्राहम स्टेन्स और दोनों उनके बेटे, दोनों, एक इस बाहों में था, एक इस बाह में था, और दोनों को अपनी बाहों में समेटे वो पिता आग से जल मरा। तीनों के तीनों आग से भस्म हो गए। जब उनकी पत्नी को यह पता चला तो बहुत ज्यादा दुखी हुई, बहुत रोई हो। तब बहुत सारे लोग, पत्रकार लोग उनके पास गए और जाकर उनसे कहने लगा, आप क्या चाहती है कि आपके साथ कैसा न्याय किया जाए? क्या इन अपराधियों को मृत्युदंड दिया जाए? आप जानते हैं ग्राहम स्टेन्स की पत्नी ने क्या बोला? नहीं, जिस दुख और पीड़ा का मैं सामना कर रही हूं, मुझे पता है कि एक पति और अपने बच्चों को खोना कितना दुख और कितने आंसुओं का कारण होता है। मैं नहीं चाहती कि उन अपराधियों को आप मृत्यु दंड दो, ताकि उनका परिवार भी इन आंसुओं में होकर गुजरे। इसलिए मैं उनको क्षमा करती हूं कि मेरे प्रभु ने मुझको क्षमा करना सिखाया है। हालेलुया। इतना सब कुछ होने के बाद भी ग्राहम स्टेन्स की पत्नी ने उन कट्टरपंथियों को, जिन्होंने उसके पति और दोनों बच्चों को जलाकर राख कर दिया, उनको क्षमा करा। यह एक सच्चे विश्वासी की विशेषता। इसलिए इस परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है, क्या लिखा है? इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराधों को क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। परमेश्वर जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे, आपको आशीष दे। यहां पर वचन को सुनना ही काफी नहीं है, परंतु उस पर मनन करते हुए हमें अपने आत्मिक जीवन को ऐसी परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार करना है, ताकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटी बनकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। हमारा मसीह होना एक बेकार का कारण नहीं हो, परंतु एक उद्धार का कारण बनना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के लिए हम उसकी महिमा का कारण बन सकें और बहुतों के लिए उद्धार का कारण बन जाए। मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस मैसेज को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैसेज को, ये मेरा मैसेज नहीं है, परंतु ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैसेज ही नहीं, परंतु उसकी इच्छा है कि इन अंतिम दिनों में मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, वो दीन होकर मेरे उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें, ताकि जब परमेश्वर अपने लोगों को लेने के लिए आए, तो हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। ये तभी संभव होगा जब मेरे साथ आप भी सहयोग करोगे और बहुतों तक इस वचनों को आप पहुंचाओगे।
आप कभी मेरी चिंता नहीं करना कि मैं बोल रहा हूं इसलिए शेयर करो, परंतु प्रभु को देखो आप, प्रभु क्या चाहता है इन अंतिम दिनों में। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं मेरे और आपके लिए। हमें उसको अपने स्वभाव में परिवर्तित होते हुए देखना वो आज चाहता है। अपनी प्रजा को वो अपने स्वभाव में परिवर्तित होते हुए देखना चाहता है। मैं पूरा विश्वास करता हूं आप प्रभु परमेश्वर के दर्द को समझोगे और आप इन वचनों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि परमेश्वर का नाम महिमा पाए, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। परमेश्वर इस जीवित और सामर्थ्य वचन के द्वारा आप सभी से बातचीत करें, आप सभी को बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। और यदि मैंने आपको पहले ही बोला था, यदि आपको वचन के विषय में कुछ अगर पूछना है तो आप फोन करके मुझसे पूछ सकते हैं, और या फिर आप जो भी आपके पास है उस व्हाट्सएप के द्वारा, फोन के द्वारा आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम मुझको बता सकते हैं। मैं वचन के अनुसार ही आपको जवाब दूंगा, है ना। और मेरा नंबर चाहे तो आप नोट कर सकते हो, 9636877215, 9636877215। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी दया और आपके अनुग्रह और आपकी उपस्थिति के लिए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, ये वचन बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाए, लोगों के जीवन बदलने पाए। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि पिता ये हमारे लिए असंभव है, परंतु आपके लिए संभव है। पिता, अय्यूब कहता था, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। हालेलुया। प्यारा परमेश्वर, अय्यूब का परमेश्वर आज जीवित परमेश्वर है। इन अंतिम दिनों में अपना कार्य कीजिए पिता। जो लोग पिता परमेश्वर आपसे दूर हो, उनको आपकी निकटता में लेके आ जाइए, ताकि आपका नाम महिमा पाए, आपका नाम ऊंचाने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन, आमेन। मैं गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे, आमेन।